नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय परमात्मा। अभी मेजर का रिव्यू। मेजर सिनेमा घरों में लग चुकी है। बात आगे करूं इसके पहले मैं चाहूंगा कि आप सिनेमा हॉल को सब्सक्राइब कर लें और बाय मी कॉफ़ी लिंक पर जाकर मेरे लिए कॉफ़ी भी खरीदें। मेरे साथ रहें। हमें जल्दी से जल्दी 6000 सब्सक्राइबर की संख्या पार करनी है। मेजर मेजर अधिविशेष और शशिकरण टिक्का की मिलीजुली मेहनत और ध्येय का नतीजा है। यह मुंबई में 26/11 को हुई घटना पर केंद्रित है, जब पाकिस्तानी आतंकवादी मुंबई के ताजमहल होटल में घुस गए थे और उन्होंने हड़बोंग मचा दिया था। अपने खूनी इरादे और दहशतगर्दी से उन्होंने पूरे देश को सख्ते में ला दिया था। ऐसे समय में जब उन पर नियंत्रण नहीं, तब एनएसजी कमांडोज वहां भेजे गए थे। एनएसजी कमांडोज में ही संदीप उन्नीकृष्णन भी थे। संदीप उन्नीकृष्णन शुरू से जाना चाहते थे वहां, जबकि उनके कप्तान मुरली शर्मा उन्हें भेजने के मूड में नहीं थे। उनके अपने कारण थे, लेकिन संदीप उन्नीकृष्णन फाइनली पहुंचते हैं ताजमहल होटल और फिर यहां से शुरू होती है वह वीरोचित गाथा जो मेजर के जरिए हमारे सामने पहुंचती है। मेजर एक उद्देश्यपूर्ण फिल्म है और कोशिश यह की गई है कि एक ऐसे नायक के बारे में बताया जा सके जिसने विषम परिस्थितियों के बीच एक सोल्जर की भूमिका निभाई, अपने देश के लिए कुर्बानी दी और वह अपनी व्यक्तिगत परेशानियों को भूलकर लगातार जूझता रहा। जबकि हम फिल्म के दृश्यों में देखते हैं कि कैसे पत्नी के साथ उसके दाम्पत्य की दिक्कतें भी चल रही हैं। माता पिता उसके बहुत ही इमोशनल हैं और बार बार उसे याद करते हैं और इमोशनली उसे दुलारते हैं, लेकिन वह तो अपने लक्ष्य में तत्पर है और वह चाहता है कि देश के लिए वह कुछ करे और इसी ध्येय में, इसी लक्ष्य में वह कमांडोज की उस टीम में शामिल होता है जिन्होंने लोमहर्षक तरीके से पाकिस्तानी आतंकवादियों पर कब्जा किया था, उन्हें नेस्तनाबूद किया था और ताजमहल होटल को उनकी गिरफ्त से छुड़ाया था। यह फिल्म थोड़ी आज़ादी भी लेती है और पूरी तरह से कह ले कि तथ्यों पर तो आधारित नहीं है, क्योंकि उस समय संदीप उन्नीकृष्णन के साथ जो हुआ उसका कोई प्रत्यक्ष गवाह नहीं है। जो भी घटनाएं एक किताब में मिलती हैं जिसमें संदीप उन्नीकृष्णन के आखिरी समय को डिस्क्राइब किया गया है, उसी के आधार पर यह फिल्म गढ़ी गई है। फिल्म में इमोशनल दिक्कतें हैं। अमूमन हम जब भी हिंदी फिल्मों में इस तरीके के, या कह लें कि भारतीय सिनेमा में इस तरह के सब्जेक्ट उठाते हैं, तो हम सोल्जर के, सैनिक के पर्सनल जिंदगी में भी जाते हैं और फिर हम वहाँ भी यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे वह एक रोमांटिक युवक है, कैसे वह अपनी जिंदगी में शामिल युवक है और कैसे वह इन सब से गुजरता हुआ देश के लिए बढ़ता, मरता और मिटता है। शेरशाह में भी यह गलती हुई थी, जहां सिद्धार्थ मल्होत्रा ने एक सैनिक की भूमिका निभाई थी। वह भी सच्ची घटना पर आधारित थी। यह भी सच्ची घटना पर आधारित है। फिर भी मैं इस बात की तारीफ करूंगा कि इस फिल्म में देशभक्ति का जो नया बुखार आया हुआ है उसका इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन लेखक और निर्देशक इससे बचे हैं। जिंगोइज्म इसमें नहीं है। इसमें एक शौर्य गाथा है जो संदीप उन्नीकृष्णन के बारे में बताती है। हाँ, जो इमोशनल ट्रैक है, जो उनकी प्रेमिका और पत्नी के साथ के ट्रैक है, जो माता पिता के साथ के ट्रैक है, वो कहीं कहीं ऊब पैदा करते हैं और ऐसा लगता है कि एक बड़े उद्देश्य के लिए जूझ रहा है एक सैनिक किन छोटी समस्याओं में भी उलझा हुआ है और क्या उसके परिवार के लोग उसकी भावनाओं को नहीं समझ पाते हैं। लेकिन शायद हिंदी फिल्मों में यह मेलोड्रामा पसंद किया जाता है, इसलिए इस तरीके के दृश्य रखे गए हैं, ऐसे संवाद रखे गए हैं और ऐसी मुश्किलें रखी गई हैं, इमोशनल मुश्किलें,
इस फिल्म में अदिति शेष ने बहुत ही शानदार काम किया है। उन्होंने सोल्जर संदीप उन्नीकृष्णन की भूमिका को आत्मसात किया है और शायद उनके प्रति एक समर्पण, उनके प्रति एक लगाव की वजह से वे इसे कर पाए हैं। वहीं उनकी प्रेमिका ईशा की भूमिका में साई मंजरेकर बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाती है, न तो उनके पास दृश्य हैं और न ही संवाद हैं। शोभिता धुलापाला एक छोटी सी भूमिका में है जो होटल में फंस गई हैं और बिजनेस वीमेन है और कैसे वो एक बच्ची को, विदेशी बच्ची को बचाने की कोशिश करती है उसमें, और क्या क्या होता है। यह एक अवान्तर प्रसंग है फिल्म का, लेकिन शायद इमोशनल कॉर्ड के लिए जोड़ा गया है। इस फिल्म में जो दो लोग मुझे बहुत ही ज्यादा प्रभावित किए उनमें रेवती और प्रकाश राज है। दोनों माता पिता हैं। प्रकाश राज इस फिल्म के नैरेटर भी हैं। वो अपने बेटे की कहानी सुनाते हैं और इस कहानी सुनाने में जब अंतिम दृश्यों की बात वे करते हैं, तब जिस तरीके की देशभक्ति के जज्बे की बात करते हैं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि फिल्म जब हम देख रहे थे और लास्ट सीन भी हम फिल्म के अंदर देख रहे थे, तब भी इस तरीके की कोई बात संदीप उन्नीकृष्णन ने वहां नहीं की। बावजूद इसके सम अप करते समय उनके पिता इस बात को जाहिर करते हैं कि कैसे वह देश के लिए और देश के लिए कुर्बानी देने के लिए तत्पर रहा। यह फिल्म आपकी भावनाओं को जगाती है। चूंकि 26/11 ने पूरे देश को हिला दिया था। इस फिल्म के कास्टिंग में जो पाकिस्तानी आतंकवादियों की भूमिकाओं के लिए कलाकार चुने गए हैं वो एक बहुत मामूली कलाकार हैं। उनके चेहरे पर वह हिंसा और एक लक्ष्य को पूरा करने की हिम्मत नहीं दिखाई पड़ती है। वे बड़े कमजोर चरित्र के तौर पर दिखते हैं। शायद आतंकवादियों को इसी रूप में दिखाने की कोशिश की गई हो। आप फिल्म देखें और अपनी राय बताएं कि आपको यह फिल्म कैसी लगी है, और देखते रहें सिनेमा हॉल। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।